Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों जैसा कि मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ कि 35,550 के ऊपर अगर ये तोड़ता है तो आपको 1000 से 1700 पॉइंट आपको मैंने बताए थे 1000 से 1500 पॉइंट हम ऊपर जा सकते हैं। अभी भी लाइव चल रहा है मार्केट, वही हो रहा है। मैंने बताया ना शॉर्ट कपलिंग बहुत तेज आएगी और लगातार देख लो यहाँ से हम लगातार दौड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। यही मैंने एक रेंज बता रखी थी कि इस रेंज के अंदर हम फंसे हुए हैं। जिस दिन भी इस रेंज को तोड़ेंगे उस दिन हम इस रेंज से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। यहाँ से 35,550 से, और इस समय हम 36,800 इसने हाई जो लगाया है आज 36,890 का मान लीजिए, 900 का मान लीजिए आप एक तरीके से 36,890 या 900 उसी रेंज में हम लोग ऊपर होकर आए अभी। तो आज इसका ओपन हुआ था 36,551 पे। आज ये इसने हाई लगाया है 36,887 का, लो इसने लगाया 36,374 का, और अभी क्लोजिंग अभी ये देगा क्योंकि 36 अभी लाइव चल रहा है। 1-2 मिनट बाद क्लोजिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, तो क्लोजिंग जब होगी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को रेगुलरली बता रहा था कि हम इस रेंज के ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोग तेजी देखेंगे, और वो भी लंबी लंबी कैंडल्स हो गई। अब हमारे पास जो मैंने बताया था ये हमारा मेन टारगेट है, तो ये 37,500 550 का मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम 37,500, और सेकंड टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला कि हम 37,200 तक आ सकते हैं। लेकिन आज हम मैंने कहा ये भी कहा था आप लोगों से बैंक निफ्टी एक दिन तेज चलता है एक दिन धीरे चलता है। अब हम लोगों में देखा पहले कैंडल बन चुकी है, दूसरी बन चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो 37,200 और 37,550, यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी। और एक ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन को हम तोड़कर भी इसका भी हमें वो मिला था, इस ट्रेंड लाइन भी टूटी थी। तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट टारगेट है हमारा, सेकंड टारगेट अभी ये है, सॉरी फर्स्ट टारगेट तो यही था हमारा 36,550, और सेकंड टारगेट है 37,200। थर्ड टारगेट हमारा होगा वो 37,550 का होगा। फिलहाल एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, आप देख रहे हैं। अब ऊपर की तरफ तो यही है, अब नीचे की तरफ जो हो सकता है कि नीचे की तरफ इस समय 36,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब हम नीचे 36,500 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है एक कैंडल और मार के हम 37,200 37,500 तक जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी तेजी है मार्केट में, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या करना है। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे भी कॉल दी थी, और 36,500 की उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया होगा आप लोगों को। जो लोग मेरे उस पर ऐड हैं उन लोगों ने वहाँ वो उस कॉल का फ़ायदा उठाया होगा, और जो नहीं है वो उनका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग ऐड हो जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को कॉल देता हूँ, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़ जाएंगे उन्हें मैं जल्दी कॉल मिलती रहेगी। चलते हैं यहाँ से दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इस रेंज में खुलेगी तो हम लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे, और ऊपर खुली तो वेट करेंगे ओपन हुआ तो। ये देखो आज भी देख लो, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, जस्ट अ मिनट। ये है वो 1 मिनट की कैंडल जो मैं स्ट्रेटेजी बार बार बताता हूँ। ये है 1 मिनट की वो कैंडल। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी अगर ऊपर ओपन हो जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाए, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब ये ऊपर जाकर नीचे की तरफ आने लगे, तेजी से नीचे आए, और हमें पता हो गया आज मार्केट तेज आएगी, इसके ऊपर खुल गई। हमें पता है कि एक दिन पहले ही पता था कि इसके ऊपर अगर ये खुलेगी, और हमें मार्केट ये भी पता था तेजी में है मार्केट इस समय। तो ऊपर अगर फर्स्ट मिनट की कैंडल नीचे खुलेगी तो एकदम नीचे जब आने लगेगी, इस ट्रेंड लाइन का टच होगा, इस ट्रेंड लाइन के पास होगा, मैं इसे बाय कर लेंगे। मैं बार बार इस ट्रेंड लाइन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसमें और अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। यहीं बाय करेंगे, इसी का लो लगाना था, लेकिन इसको सेकंड देखो, सेकंड वाली ने लो नहीं तोड़ा, पहली कैंडल मैंने बाय करा, और सेकंड कैंडल पे ये देखो 36,450 तक ही आई थी नीचे, और इसने सेकंड 2 बार के अंदर ही 600 यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट, मैंने बता रखा है 100 से 150 पॉइंट सेकंडों में ही मिल जाते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर मिल जाते हैं आप लोगों को। तो 2 मिनट में ही ये 600 तक गई थी। फिर ये नीचे आई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसी का, फिर इसने लेके वापस चली गई। लेकिन अचानक मार्केट में इतनी तेजी से, ये तो पता ही था कि मार्केट एक सेल शेड देगी ही देगी। हुआ भी यही कि नीचे इसने सेल दिया भी, पुट के लिए भी। पुट आप लोगों ने देखी होगी, ये पुट था इसका इस जगह पे। इसने पहले कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद
फिर एकदम धीरे पहले तोड़ा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसने बहुत तेजी से सडल फॉल दिया, तेजी से फॉल आया था। और फॉल के बाद भी नीचे पता था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर 300 और 400 के बीच में अगर ये आता है 350, पिछला देख लो, ये पिछला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कल हम इसी को तोड़ के ऊपर गए थे ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 400, 450 तो 350 के लिए। ये भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आता है, तेजी से भी आए, कैसे भी आए, एक तो सबसे पहला यही सपोर्ट था। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर सीधा नीचे खुल जाता है 36,000 के पास भी, तो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम लोग कल बाइंग के लिए ही सोचेंगे, मैंने बार बार कहा, आपसे कहा था कि हम बाइंग ही सोचेंगे। हुआ भी यही, बहुत तेजी से सडन फॉल हुआ, बहुत तेजी से आया। सेम कंडीशन हैमर बनी, नीचे आने के बाद हमारा सपोर्ट लेवल पे आ चुका था, इसने लो लगाया था 396 का यानी 400 का, और सीधा इसने यहीं पे जैसे हैमर बनाने के बाद जैसे फर्स्ट कैंडल निकाली और इसके ऊपर जैसे ही ऊपर आया, मैं बाइंग में बैठ गया था अपना। अब मैंने वहीं उसी जगह पे आप लोगों को बाइंग के लिए अपनी इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों को उस जगह पे आप लोगों को भेजा भी था कि यहाँ से आप बाइंग बना लीजिए 36,500 की कॉल का। तो मैंने वहाँ दी भी थी 36,500 की कॉल, मैंने शायद 320 के करीब दी थी, 330 या 320 था उस समय शायद। तो मैंने जो कॉल दी थी आपको इंस्टाग्राम पे, हाँ, आप लोगों ने अगर जो जो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं उन लोगों को तो पता होगा मैंने दी थी। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, जस्ट एक मिनट, मैंने कितने पे दी थी, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ इंस्टाग्राम कॉल पे। क्योंकि मेरे को जब ये दिखा ना हैमर बना, एक तो मेरे सपोर्ट रेंज में आ चुका था, ये ऊपर से गिरा, बहुत तेज शटल गिरा, कम से कम यहाँ से हम गिरे थे 700 से, और हम सीधे नीचे आए 350 पॉइंट करीब, 300 350 पॉइंट नीचे आ गए, एकदम तेजी से आए थे हम लोग। और जब तेजी से नीचे आते हैं हम लोग, तो आप भी जानते हो कि मतलब कोई भी कॉल होती है इतनी तेजी से नीचे आए और फिर वो भी अपने रेंज में आ जाए, सपोर्ट रेंज में आ जाए, तो वहाँ बाय करना 100% था। एक हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने इसको भी तोड़ दिया, पिछले लो को, हाई को। जैसे इसने तोड़ा यहीं पे, तभी मैंने आप लोगों को दी थी 36,500 की कॉल दी थी 320 के ऊपर, जो कि हाई तो वैसे तो इसने हाई ज़्यादा ही लगाया, लेकिन मेरा 470 का टारगेट क्लियर कर चुकी थी जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए दी। तो ये चीज़ें होती हैं देखने की, तुरंत लो और देखो और तेज़ी से काम करो। एक तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि 1 मिनट की कैंडल कैसी होती है, फर्स्ट मॉर्निंग के लिए ये हो सकता है ये नीचे आ गया, अदरवाइज ये ना बनकर ये पहली कैंडल शायद हमें 800 तक ले जाती, लेकिन वही है कि 100 से और 120 पॉइंट के लिए हम करते हैं, मेन टारगेट जो होता है। अब देख लेते हैं कल के लिए। अभी भी हम एक रेंज में आ गए हैं और रेंज वही है, सबसे पहले तो यही है, इसी के बीच में हम हैं। अब रेंज जो आई है ये है मैन। हम एक और बात का याद रखना, शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी मार्केट के अंदर, शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आने वाली है मार्केट के अंदर। कल अगर हम इसी रेंज में खुल जाए, पूरा दिन देखो इसी रेंज में रहे, फिर से हम लोग, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, ये रेंज थी पिछली बार की, ये रेंज थी, और रेंज जैसी तोड़ी इसने और वहाँ से हम देख लो कहाँ आ चुके हैं। यानी कि जो रेंज तोड़ी थी हम लोगों ने वो थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, वो थी 35,500, 600 के ऊपर थी। 35,600 को क्रॉस करने के बाद आज हम 1200 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, 1200 1300 पॉइंट आ गए, देख लो 2 दिन के अंदर अंदर ही। सेम कंडीशन अब आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर हम लोग कल इसी रेंज में दोबारा खुलते हैं, मतलब 35,000 36,900 को अगर हम इसी रेंज में खुल जाए, मैं बता देता हूँ, एक मिनट, ये तो यहाँ थोड़ा दिक्कत होगी, मैं इस रेंज में बताता हूँ आप लोगों को। 35,700 से लेके, सॉरी एक मिनट जस्ट सेकेंड, ये रेंज है अब हमारे पास छोटी सी। बेस्ट कंडीशन तो यही बनेगी, और इस कंडीशन वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कल, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यूरोपियन मार्केट जरा थोड़ा कम खुल रहे हैं, वरना हम गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन हमें मौका ही वही दे रहे हैं इस समय, और इसी चीज़ का हम लोगों को बेनिफिट उठाना है, ये ध्यान रखना। अगर इस बीच में कहीं ओपन हो जाए बहुत अच्छी तरीके से, यानी 36,900 से लेकर और 36,800 के बीच में 100 पॉइंट की रेंज है, सिर्फ देख लो, इसके बीच में ओपन हो, और ओपन होते ही जैसे ये आज बनी थी, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल, ये भी एक चीज़ बता रहा था, कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है, फर्स्ट कैंडल हमारी तेज़ी से या सेकंड कैंडल नीचे आती है, और फिर दूसरी तीसरी कैंडल हमारी एकदम तेज़ी से ऊपर तोड़ जाती है, ये सपोर्ट बनती है, सपोर्ट बनकर इसे तोड़ के ऊपर चली जाती है। परसों भी, कल भी यही हुआ था, ऐसे ही एक सपोर्ट नीचे तेजी से आई, फिर एक सपोर्ट हैमर कैंडल बना, और इसको हाई को जैसे ही तोड़ा हम तेजी से ऊपर आ गए। सेम कंडीशन अब यही हो सकती है, 15 मिनट की कैंडल का याद रखना, इसके बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ही पहली अगर ऊपर ओपन हो जाए, तो वही मैं बता रहा हूँ कि नीचे की तरफ आए तो यही सपोर्ट है, 36,800 के करीब आ जाती है, तो बाय कर लेना, बाय करके बैठ जाना। दूसरा, अगर इसके बीच में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ भी जाए, तो याद रखना कि नीचे की तरफ जाएगी तो फिर ये हमें नीचे तक, यहीं तक हमें दिखा सकती है, ये 36,500 और 550 तक के हम टारगेट फिर देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके
हमेशा मार्केट ऊपर होने के बाद जब भी पहली बार नीचे आती है तो अपने जो पुराना जो हमारा अगले दिन का जो लो या फिर प्रीवियस क्लोजिंग होती है, तो उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करती है। मान लीजिए यहाँ ओपन हो जाए और यहाँ से तेज़ी से नीचे आने लगे, तो एक बार को हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे 35,500 को, और फिर 36,300 36,350 को, 36,500 को रिस्पेक्ट जरूर करेगी ऊपर से जब नीचे आएगी। हो सकता है अगर मान लो नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लेके वो एक बार ऊपर जा सकती है मार्केट, ये भी हो सकता है अगर यहाँ खुलने के बाद नीचे गिर। लेकिन मैं नीचे लेने के लिए भी रेडी नहीं हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फॉल आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा फॉल नहीं आएगा, एक छोटा फॉल आना भी चाहिए इस समय, लेकिन क्योंकि हम लगातार नीचे से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नीचे से आ रहे हैं, और वो भी यहाँ से आ रहे हैं। हम तकरीबन, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये हम आ रहे हैं 34,800 से, सॉरी 34,200 से हम लगातार ऊपर भागे चले आ रहे हैं अब लगातार, यानी कि अब 336 हो गया, मतलब 2,000 पॉइंट, 2-2,500 पॉइंट आ चुके हैं लगातार। तो हो सकता है छोटा सा फॉल होना चाहिए, लेकिन फॉल का भी मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि 37,500 तक मेरे को लग रहा है कि 37,500 के बाद आना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं। तो आप लोग यही लिखना, बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। अब 3 कंडीशन है, पहली समझ लीजिए, अगर इसके बीच में ओपन हो, इसे तोड़े 36,900 को तोड़े, तो हम बाइंग करेंगे 37,200 तक के टारगेट के लिए। हर्डल एक हो सकता है कि 37,000 पे छोटा मोटा हर्डल ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि एक बड़ी रेंज है, शायद हो सकता है ना तोड़े। लेकिन अगर 37,000 को भी अगर हम तोड़ के ऊपर खड़े हो गए, तो 37,500 550 तक हम जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ऊपर ही ओपन हो जाए 37,200 करीब, तो फिर हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि ऊपर एक हर्डल बना होगा 37,200 का, तो उसके लिए वेट करेंगे फिर हम लोग। दूसरा, अगर ये नीचे ही ओपन हो जाए 100-200 पॉइंट, तो फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर एक हैमर टाइप की कोई कैंडल बन जाए 36,500 से लेकर 36,400 के बीच में कोई बने, तो हम एक हैमर कैंडल का वेट करेंगे नीचे के लिए, और वेट करने के बाद इसमें बाइंग बनाएंगे। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की कल के लिए। अब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं वो कल क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी है इस समय। अब हम चलते हैं एयू बैंक। एयू बैंक लगातार जब भी इसने इस रेंज को तोड़ा है, कल मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि रह गई थी निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, इस वजह से थोड़ा मैं कल नहीं बता पाया था। कल इसने इस रेंज को तोड़ दिया था, मैं जिस रेंज के लिए बार बार बोल रहा था कि इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है, 1,060 थी। मैंने बताया था 1,000 अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, और 1,060 के ऊपर अगर ये थोड़ी देर भी टिक जाता है, तो फिर ये ऊपर तेज़ी से जाएगा। अब इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार। अब हम यहाँ तक जा सकते हैं, ट्रेंड लाइन तक का, ट्रेंड लाइन का है 1140, और इसका टारगेट जो बन सकता है 1140 और 1200 तक के टारगेट बन सकते हैं एयू बैंक के फिलहाल में। इसके बाद चलते हैं एक्सिस बैंक। बैंक सारे ही तेजी में है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इनके रिजल्ट आने वाले हैं, आईटी के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादातर सभी बैंक चल रहे हैं। एक्सिस बैंक, इसने भी अपने एक हर्डल को तोड़ दिया। ये हर्डल था इसका, ये रेंज थी इसकी, ये था 680, ये भी मैं बार बार कहता कि अगर 684 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, ये भी तेज बढ़ जाता है, ये भी तेजी से जाएगा। अब इसका जो टारगेट होगा एक्सिस बैंक का 721 का होगा, 720 का। फिलहाल अब कोई बात नहीं, अगर कल भी अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो 711 को तोड़े, तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं स्ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक के लिए, और 721 या 720 तक के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में। इसके बाद आ जाता है बंधन बैंक। आज सारे के सारे बैंकों ने, जितने भी हैं सभी ने ज़्यादातर अपना तेज़ी दिखाई, लेकिन बंधन बैंक थोड़ा सही नहीं चल पाया, ये अभी रेंज में फंसा हुआ, क्योंकि रेंज की वजह से जा नहीं पाया। इसके बाद आता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है। इसके बाद आता है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC, ICI इन्होंने ही 2 दिन में चलाया। मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से, जिस दिन ये 1477 को क्रॉस करेगा, उसके बाद से फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। मैं होल्डिंग में बैठा हुआ हूँ, मेरा इसका टारगेट जो है 1550 तक के टारगेट है, ये 1550 के टारगेट तक ज़रूर जाएगा HDFC बैंक, 1550 पे जाकर, क्योंकि इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो इसलिए तेज़ी में रहेगा, तो 1550 तक शायद ये जाए। अभी ICICI बैंक, ये भी तेज़ी के अंदर ही है फिलहाल भी, इसने भी अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अब इसका टारगेट तो इसके ऊपर था 770 के करीब, अब ये 770 के भी ऊपर तेज़ी से आ गया। अब इसके जो टारगेट बन सकते हैं, नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ऑफ 780 और 800 तक के टारगेट के लिए ICICI बैंक में अब आप लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका IDFC फर्स्ट, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है।
इसके बाद आता है इंडस्ट्री बैंक, यही एक थोड़ा सा, ये भी अपनी रेंज की वजह से ऊपर तो आया, लेकिन अभी ये रेंज में काम कर रहा है। ये थोड़ा सा थोड़ी नेगेटिव खबर भी है इसमें, तो इस वजह से अभी ये थोड़ा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन इसके टारगेट ऊपर भी बनेंगे, 900,000 रुपये तक के टारगेट बचा सकता है ये, वेट कर सकते हैं। कोटक बैंक ये अब इसने एक रेंज तोड़ दी, ध्यान रखना। ये इसके भी टारगेट जो कोटक बैंक है, अब कोटक बैंक 1890 और 1930। मैं आपको परसों भी बता रहा था, जब मैंने परसों वीडियो बनाई थी, जब ये इस जगह पे था, मैंने कहा था कोटक बैंक में बाई बना लीजिए। इसके पोजिशनल जो टारगेट है वो 2000 और 1950 तक के टारगेट हैं, याद रखना। और वही हो रहा है, तेजी से दौड़ रहा है अब। इसमें अभी भी बैंक बनाई जा सकती है, अगर कल ये ऊपर जाए तो इसमें बैंक बना के बैठ जाए, या फिर इनमें थोड़ा, अगर किसी भी बैंक में थोड़ा बहुत नीचे फॉल आए तो आप लोग ध्यान रखना, बाइंग करने की ही सोचना। कल हो सकता है या परसों हो सकता है, कभी भी फॉल आ जाए छोटा मोटा, क्योंकि इनके रिजल्ट आने वाले हैं, ध्यान रखना। जैसे ही थोड़ा सा भी फॉल आए इनमें तो बाइंग करने की कोशिश करना। आरबीएल में कोई भी नहीं, क्योंकि इसके एक तो एक बैंक निफ्टी से वैसे भी निकलने वाला है, दूसरा इसका कुछ पता नहीं चल रहा। एसबीआई, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, इसके अंदर भी बाइंग करके बैठ जाएं आप लोग। यही इसका हर्डल था, और इस हर्डल के बाद इसने तेज़ी से निकाला। ये 465 मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ऊपर जाएगा। इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो मैंने 500 तक के बताए थे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। जब ये नीचे था 460 और 50 के बीच में, तो तभी मैंने कहा था इसमें बाइंग बना लीजिए एसबीआई के अंदर भी। अब इनका ये है कि अगर ये कोई भी कैंडल, ये जितने भी बैंक हैं उनमें से कोई भी एक दिन की कैंडल नीचे की तरफ आ जाए, एक दिन भी नीचे आए, या ये नीचे थोड़ा बहुत भी फॉल दें, 2-2%, 1-1%, कुछ भी नीचे आ जाए, तो आप इसमें बाइंग बना लेना, याद रखना इस महीने के लिए। क्योंकि बजट आने वाला है, बजट के लिए इनमें जितने भी फॉल आएंगे बस आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लेना, क्योंकि बाइंग में बनेंगे सारे के सारे। ये था दोस्तों मेरी बैंक निफ्टी का जो एनालिस्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो इसके इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग जुड़ जाएं। ये मेरी इस वीडियो के अंदर ही लिंक है, आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ें। वहाँ मैं आपको मॉर्निंग में ही सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।